बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम आपके साथ माल्टे का जैम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर इस तरह की जैम की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए फ़्रेश ऑरेंज लेने हैं बिल्कुल। 1.5 किलो माल्टे का जूस हमने इसके लिए लिया था। ये देखें, ये फ़्रेश माल्टे हैं, इनको छील लेंगे और इसके बीज भी निकाल देने हैं, बीज अलग कर देने हैं। ये देखें, ये माल्टे हैं, इनको अब छील लिया गया, ये छिलके इनके, और इसके बाद इनको काट के इनके बीज भी अलग कर देंगे। बीज इसके अंदर नहीं होने चाहिए। ये देखें, अब जग की मदद से इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये 1.5 किलो माल्टे थे, तकरीबन ये 16 अदद माल्टे हैं जिनका हमने जूस निकाला है। तो आप भी इसका वज़न कर सकते हैं जूस निकालने के बाद। ये देखें, तो छलनी की मदद से इसको छान लेंगे, तो ये जो पल्प है या जूस है वो आसानी के साथ अलहदा हो जाएगा। तो उसका भी जैम तैयार करेंगे। चैनल के ऊपर जैम की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं, सिंपल और मज़े के तरीके हैं, आप उनको भी ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें, 1.5 किलो माल्टे का जूस जो अब निकाल लिया था, इसको बर्तन में डालेंगे, कढ़ाई के अंदर जिसमें अब तैयार करना है। अब इसके अंदर 600 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। अगर आप इसका वज़न कम ज़्यादा करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों का वज़न भी उसी हिसाब से कम कर लें। चम्मच से इसको मिक्स करें। अब इसके अंदर टाटरी डालेंगे, इसको नींबू का सत भी कहते हैं। अब इसकी मदद से एक तो ये रिफ़ाइन हो जाएगी, दूसरा ये प्रिज़र्व भी कर लेगा। इसको प्रिज़र्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप। अब इसको चम्मच हिलाएं और इसके बाद इसके ऊपर जाग आनी शुरू हो जाएगी, तो इसको अलहदा करते जाना है। ये देखें, इसको निकाल के इसको फेंकते जाएं। इसको मैल को आपने अलहदा कर लेना, ये ऊपर इसके तह बनती जाएगी। और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको बताएंगे, सॉरी, कि कितना आपने इसको गाढ़ा करना है। थोड़ा सा इसका कलर फेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप इसमें माल्टा कलर जो है वो डाल सकते हैं ताकि ये कलरफुल ही रहे, क्योंकि रिफ़ाइन होने के बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो इसमें माल्टा कलर ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर जो है वो ओरिजिनली शो हो। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो इसका कलर आपको लाइट लाइट सा नज़र आएगा। अब ये देखें, इसके ऊपर जाग जो है वो काफ़ी सारी ख़त्म हो चुकी है। चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहें। हम आपके साथ आसान तरीके जो हैं वो शेयर करते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर ट्राई किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई वज़न आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं
तो इसमें इशू आ रहा हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ये देखें, अब इसमें कंसिस्टेंसी आपको अभी दिखाते हैं कि ये किस तरह की होनी चाहिए। तो चम्मच की मदद से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे इसके एंड पे इसमें बनना चाहिए। एक तार इसमें बननी चाहिए। तो ये ड्रॉप की शक्ल बन जाती है, तो फिर ये रेडी होगी। तो इसको किसी बर्तन के ऊपर गिरा के भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ऐसे इसको चम्मच के ज़रिए लेके आए तो ये इसमें आपको ड्रॉप से नज़र आनी चाहिए। अब ये बर्तन के ऊपर गिरा के भी आपको दिखा देंगे अभी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है। तो जितने भी जैम बनाए उनकी कंसिस्टेंसी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जैसे आप बर्तन के ऊपर गिराएंगे तो ये मोती की शक्ल में आपको नज़र आए। ये देखें, ऐसे डॉट। ये अब ये तैयार है। इसको चूल्हे से उतार लें और उसके बाद इसके अंदर माल्टे की खुशबू, ऑरेंज एसेंस भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो ये आपका माल्टे का जैम रेडी हो जाएगा, खुशबूदार। तो ये चूल्हे से उतारने के बाद आप इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसे ड्राई जार के अंदर महफूज करें और ब्रेड के ऊपर लगा के इसको सर्व करें। अभी आपको ब्रेड पे भी लगा के दिखाएंगे इसकी कैसा है, मतलब ये फीलिंग है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये खुशबूदार माल्टे का जैम जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से बर्तन के अंदर इसे महफूज कर लें। डबल रोटी पे जितना आपने लगाना है तो डबल रोटी के ज़र्रे जो हैं वो इस बोतल में शामिल ना हो। ये देखें, इसको लगाएं और उसके बाद इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस चम्मच से जैम निकाल रहा था उसी चम्मच के साथ ब्रेड के ऊपर ना लगाएं ताकि ज़र्रे जो हैं वो बाकी जैम के अंदर शामिल ना हों। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये देखें माशाल्लाह। उसके बाद चाय के साथ इसको सैंडविच बना के सर्व करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।